ये मैंने बना लिया पेन से और मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बनाए हैं क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा पॉइंट्स बनाऊँगी तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो अगर ये वीडियो सक्सेस रही मेरी, अगर आप लोगों ने इसको ज़्यादा देखा, ज़्यादा शेयर किया, तो मैं आगे और वीडियो बनाऊँगी इसी के ऊपर और पॉइंट्स। जय भोले की जय तारकेश्वर महादेव, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। सामान्य दोस्तों, मैं प्रेरणा भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गढ़वाली बुली ब्लॉग्स में। और दोस्तों, आज की ब्लॉग भी डेली ब्लॉग की तरह नहीं होने वाला है। आज मैं आपके साथ इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करने वाली हूँ आपकी हेल्थ के रिलेटेड। जी हाँ, जैसे कि काफ़ी लोगों को पता होगा कि मैं पहले योगा टीचर मतलब योगा करवाती थी एज अ योगा टीचर। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स बताए, ऐसी चीज़ें बताई जाए जो आपके काम आए। ठीक है, तो मैं भी इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। रेगुलर बेसिस पे तो नहीं हो पाता है, लेकिन करती हूँ। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ब्लॉग है, पूरा देखना, बहुत फ़ायदेमंद होगा। और आपको मैं आपको बता ही देती हूँ कि मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज आपके हाथों के बारे में, एक्यूप्रेशर के बारे में। तो एक्यूप्रेशर जैसा है, बहुत सभी लोगों को पता है कि हमारे हाथों में पॉइंट्स होते हैं जिनको दबने से हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारी हाथों की जो नसें होती हैं वो हमारी बॉडी से जुड़ी होती है और हाथों के पॉइंट्स जो होते हैं वो हर ऑर्गन से जुड़े होते हैं। तो किस पॉइंट्स को दबा के किस चीज़ पे असर पड़ता है, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं अपने हाथ में पॉइंट्स बना लेती हूँ, दिखा, ताकि आपको इजी रहे कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। तो पॉइंट्स बना के फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन से पॉइंट्स के बारे में बात कर रही हूँ और कहाँ पर कौन सा पॉइंट होता है लीवर का, थायराइड का। तो पहले मैं हाथ में पॉइंट्स बनाती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने हाथ पे देखो ये मेहंदी सी बना ली है पेन से। और मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बनाए हैं क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा पॉइंट्स बनाऊंगी तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो अगर ये वीडियो सक्सेस रही मेरी, अगर आप लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखा, ज़्यादा शेयर किया, तो मैं आगे और वीडियो बनाऊंगी इसी के ऊपर और पॉइंट्स के ऊपर, और कैसे कैसे काम करता है ये भी आपको साथ के साथ बताऊंगी। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आपको जो भी किसी को भी ये समस्याएं होंगी तो आप इस चीज़ पे काम ज़रूर करिएगा, आपको फ़ायदा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट से। सबसे पहले हम आते हैं अंगूठे पे। अंगूठे पे आपने देखा होगा बच्चे लोग ना यहाँ पर आंखें, कान, नाक, मुंह बना के ऐसे ऐसे खेलते हैं ना, फिल्मों में भी देखा होगा आपने। तो वही से मैं स्टार्ट कर रही हूँ सबसे पहले ब्रेन से। जो अंगूठे का ये वाला हिस्सा होता है ना, आप देख सकते हो ऊपर वाला हिस्सा पॉइंट जहाँ पर बना हुआ है, इस वाले हिस्से में हमारा ब्रेन का पॉइंट होता है। तो कभी भी सर दर्द हो, हेडेक वगैरह हो रहा हो, तो आप इस पॉइंट को दबाएं। ठीक है, और आपको बहुत फ़ायदा करेगा। कैसे दबाना है मैं बताती हूँ। तो देखो, ये अंगूठे का पॉइंट है। अंगूठे के पॉइंट को आप इस तरीके से, ये तो इस हाथ से दूसरे हाथ के इस पॉइंट को ऐसे करके दबा सकते हो। चारों तरफ से दबाना है, ऐसे ऐसे ही करके। और जब कभी भी आपका हेडेक हो तो आप इसको ऐसे करके बैठे बैठे। और सबसे अच्छी चीज़ पता क्या है, आप घर पे हो, ऑफिस में हो, सोफे पे लेटे हुए, बेड पे लेटे हुए हो, बिस्तर ज़मीन पे लेटे हुए हो, ऑफिस में कुर्सी पर हो, बस में हो, ट्रेन में हो, ऑटो में हो, रिक्शा में हो, फ्लाइट में हो, किसी भी जगह पे हो, आप ये आराम से सारे पॉइंट्स दबा सकते हो। तो सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, बैठे बैठे आराम से इसको दबाएं आंखें बंद करके। और क्योंकि जैसे हमारे आँख, कान, नाक, मुंह, ये हाथ पैर हैं, तो इनमें से अगर हम कुछ भी चीज़ बंद कर देते हैं, जैसे कान सुनना तो खैर बंद नहीं कर सकते, बोलना अगर कुछ समय के लिए, एक दिन अगर जैसे होता है ना मौन व्रत धारण करो, तो मौन व्रत रखने से भी बहुत सारे हमारे शरीर में बहुत बेनिफिट होता है। वैसे ही अगर हम आंखें बंद करके थोड़ी देर शांत बैठें तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। हम ना सूंघना तो बंद नहीं कर सकते, सुनना बंद नहीं कर सकते, या स्किन की जो होता है वो बाकी चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन आँख बंद करके और मुंह बंद करके ध्यान से हम अपने बॉडी पर कंसंट्रेट ज़रूर कर सकते हैं। तो अगर आप करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, है ना। और सर दर्द जब भी हो, आप आंखें बंद करके इस पॉइंट को ऐसे करके अच्छे से दबाएं। तो ये आपका ब्रेन का पॉइंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं थायराइड पॉइंट, जो कि आज के समय में हर महिलाओं को अधिकतर है थायराइड की बहुत ज़्यादा समस्या। किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये थायराइड वाला पॉइंट ना मैंने अपने क्लाइंट्स पे भी अपनाया था जब मैं योगा करवाती थी। मैंने अपने बहुत सारे जो थायराइड के मेरे क्लाइंट थे, थायराइड के पेशेंट थे,
तो मैंने उनको ये पॉइंट बताया। और रेगुलर मैं अपनी क्लास में लोगों को करवाती थी थायराइड पॉइंट जिनको था, मतलब जिनको थायराइड था उनको बोलते, क्लास के एंड में मैं उनको बोलती थी कि ये थायराइड का पॉइंट दबाइए। तो थायराइड का पॉइंट वैसे तो यहाँ पर होता है, आप देखो मैंने पॉइंट लगा रखा है तो यहाँ पर होता है, बट मैं उनको पूरा ये वाला हिस्सा पॉइंट करने के लिए कहती थी इस तरीके से, ठीक है। पर्टिकुलर एक पॉइंट पे तो नहीं दबता है ना, क्योंकि हमारे पास पिन वगैरह नहीं है, हम अंगूठे से उंगलियों से दबा रहे हैं, तो एक पॉइंट पर्टिकुलर नहीं दबा पाते हम, इसलिए तो मैं उनको बोलती थी इस तरीके से अपनी ये 4 उंगलियां को यूज़ करो, प्लस आप ऐसे ऐसे दबाओगे तो आपका ये वाला अंगूठा भी यूज़ होगा, ठीक है। ये दबाने से आपका थायराइड कंट्रोल में होगा। आप रेगुलर करो। जिसको ज़्यादा है वो सुबह शाम भी कर सकता है, जिसे कम है, कम मात्रा में है, तो आप एक बार भी मतलब एक मिनट तक कंटिन्यूसली इस तरीके से एक मिनट तक ऐसे करके प्रेस करेंगे तो 100% आपका थायराइड कम होगा। ये मैंने खुद अपनी क्लास में लेडीज़ को, जिन लेडीज़ को थायराइड था उनको करवाया है, और जब उन्होंने 1 महीने बाद अपना थायराइड, 1 महीने क्या 1 हफ्ते में ही चेक किया था, तो उनका थायराइड काफ़ी सही हो गया था, मतलब नॉर्मल हो गया था। तो उनको बहुत अच्छा लगा था, वो फिर रेगुलर करने लग गई थी। मैं अपनी क्लास में ज़रूर करवाती थी। तो ये थायराइड पॉइंट है, आप इस तरीके से 2 उंगली से या 4 उंगली से इस तरीके से ये सारा प्रेस कर सकते हो। जिनको थायराइड है उनका थायराइड ठीक हो जाएगा अगर आप रेगुलर करोगे तो, ठीक है। पर मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं कि सिर्फ पॉइंट दबाने से नहीं होता है, आपको अपनी बॉडी में और भी चीज़ें सही करनी होगी, एक्सरसाइज भी करनी होगी, अपना खाना पीना भी सही करना होगा, तभी ये चीज़ें असर करती है। सिर्फ एक चीज़ से, सिर्फ पॉइंट दबाने से ही सब चीज़ नहीं होती है। मेरी बात को क्लियरली आप समझ लीजिए। उसके बाद आता है स्पाइन। थायराइड के नीचे गले के बाद स्पाइन होता है, तो यहाँ पर आता है स्पाइन का पॉइंट, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि ये 4 उंगलियों से अगर हम दबाएंगे तो स्पाइन का पॉइंट भी दबेगा, प्लस किडनी का पॉइंट भी दबेगा, प्लस हमारा ये थायराइड का पॉइंट भी दबेगा। तो आप अंगूठे से इस तरीके से पूरे सारे पॉइंट्स को दबा सकते हो। आप बिस्तर में बैठे बैठे टीवी देखते हुए, है ना, अगर फ्री टाइम है तब तो आंखें बंद करके शांति से अपने हाथ के पॉइंट्स को दबाइए। बट अगर आप बिजी हैं, टीवी देख रहे हैं, ऐसे हाथ खाली हैं, तो आप पॉइंट्स को इस तरीके से दबाते रहें। अगर आप ज़्यादा ही फ्री हैं तो सुबह शाम 2 टाइम अपने घर में आटा गूँथें। महिलाओं की भी मदद हो जाएगी, और महिलाएं तो करती ही हैं, महिलाओं को तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर जिन पुरुषों को ये समस्याएं हैं तो पुरुष सुबह शाम आटा गूँथें, सुबह नहीं तो शाम को गूँथें, शाम को नहीं तो दोपहर में गूँथें, जब भी नहीं तो हफ्ते में एक दिन संडे को छुट्टी होती है, संडे को तो आप कर ही सकते हैं। तो ये आपका था स्पाइन का पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर स्पाइन का पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे स्पाइन के नीचे, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर ये है, हम यहाँ पर है छोटी आंत का पॉइंट। तो यहाँ पर इसको पॉइंट को दबाएंगे, इन 2 उंगलियों से आप इस चीज़ को दबा सकते हो, ठीक है। ये हमारा हो गया छोटी आंत। उसके बाद यहाँ पर आते हैं बगल में, इसी के बगल में देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पर ये 2 सेंटर के बीच में, तो ये है हमारा पैनक्रियाज का पॉइंट। पैनक्रियाज का, जिसको प्रॉब्लम हो पैनक्रियाज में, तो ये पॉइंट दबाने से आपको फ़ायदा करेगा, देखो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गर्दन। गर्दन पे यहाँ पर ये जो गर्दन वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर दर्द रहता है। वैसे तो इसकी एक्सरसाइज होती है प्रॉपर, पर फिर भी मैं आपको पॉइंट के थ्रू बता रही हूँ। अंगूठे के बाद वाली उंगली, ठीक है, ये वाली, ये पॉइंट है, यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है। इस पॉइंट को आपको यहाँ पर दबाना है 2 उंगलियों से, इस तरीके से ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारे पास पॉइंट, मतलब एक्यूप्रेशर के लिए जो पिन होती है पॉइंट करने के लिए, वो नहीं है, तो आप हाथ से ही उंगलियों को इस तरीके से दबा सकते हो प्रॉपर। ये नेक का पॉइंट है। आपको गर्दन से जुड़ी समस्याएं हैं, आपको गर्दन में दर्द रहता है, तो आप ये पॉइंट को दबा सकते हैं। नेक्स्ट इसके नीचे जस्ट ये 2 उंगलियां हैं, ऐसे करते हैं ना, स्माइल चीज़, इस तरीके से। तो ये 2 उंगलियों के बीच में यहाँ पर ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट में यहाँ पर होता है आइज़ का पॉइंट। तो जिनकी आंखें वीक हैं, चश्मा लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, बहुत ज़्यादा लैपटॉप का काम करते हैं, या आई साइट वीक है जिस भी कारण से, तो आप इस यहाँ पर देखो, ये आइज़ का पॉइंट है, तो उसको आइज़ को दबा, ऐसे करके आराम से इसको दबाइए।
आपकी आइज़ पे फ़र्क पड़ेगा। और ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, मैंने ये अपनी क्लासेस में अपने जो मेरे क्लाइंट्स थे जिनको मैं योगा करवाती थी, उनको मैं ये करवाती थी तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ इससे। और आइज़ के लिए आपने सुना होगा कि सुबह सुबह हरी घास में नंगे पाँव चलना चाहिए, तो ये भी बात सच है, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आपके घर के आसपास कहीं पर भी हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव चलिए, इससे हमारा ब्रेन भी बहुत अच्छा होता है, माइंड बहुत अच्छा रहता है। हमारी आँखों को हरी चीज़ें बहुत पसंद होती है, जैसे अब हम सिटी में रह रहे हैं, मेट्रो सिटी है, आसपास बिल्डिंग वगैरह हैं, यहाँ पर हरियाली दिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ जाता है। और प्लस स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से आई साइट वैसे ही वीक हो जाती है। तो आप हरी घास में चलिए नंगे पाँव सुबह सुबह, और अपने, या हो सके तो अपने घर के आसपास कुछ ऐसा एरिया बनाइए जहाँ पर हरी हरी घास हो, आप उसमें चल सको और आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आते हैं आइस के जस्ट नीचे लंग्स, ठीक है, यहाँ पर लंग्स का पॉइंट होता है। और मैं आपको बता दूँ कि ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह पे वही पॉइंट होता है, मतलब आइस का पॉइंट यहाँ पर तो आइस का पॉइंट यहीं पे रहेगा, आइस का पॉइंट यहाँ पर भी होता है, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको फ़िलहाल एक ही पॉइंट बता रही हूँ, है ना। और यहाँ आइस के नीचे लंग्स का पॉइंट होता है, तो आप ये दबाइए जब भी अगर आपके लंग्स में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप लंग्स का ये प्रॉपर पॉइंट दबा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं गॉल ब्लैडर में, आपका गॉल ब्लैडर जिनकी प्रॉब्लम होती है उसमें आपको आप ये पॉइंट दबा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर साइड में छोटी जो ये स्मॉल सी फिंगर है ना, इसके नीचे, ठीक है, ये हो गया लिंक। और सबसे ज़्यादा ये गहरा होता है ना, बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। आप दिन में कम से कम 60 बार ताली बजाएं, सबसे अच्छी एक्सरसाइज ये होती है। 60 बार ताली बजाएंगे, ऐसे 1 2 3 4, और सारी उंगलियां खोल के, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे कर रहे यूँ नहीं, क्योंकि ये वाली उंगलियां तो दबेंगी ही नहीं। तो आप ऐसे करके पूरे हाथ खोल के तेज तेज इस तरीके से 60 बार कम से कम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। तो इस तरीके से मैंने धीरे धीरे करा, तो आप लेकिन जल्दी 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 कम से कम 1 मिनट तक ताली बजाएं, 60 बार या 120 बार, जितनी बार भी हो सके ताली बजाएं। उससे क्या होगा, आपके हाथ के ऑटोमेटिकली सारे पॉइंट्स दब जाएंगे। जब हम कीर्तन करने जाते हैं, पूजा पाठ में, या कहीं पर भी भजन वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर तालियां बजाते हैं। इसका साइंटिफिक रीज़न यही है कि इससे ताली बजाने से हमारे हाथों के सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली दब जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी को पूरी तरीके से हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप घर में तो आप एक एक पॉइंट दबाना भूल जाओगे। और जो ये उंगलियों के टिप्स होते हैं ना, हम इनसे खाना क्यों खाते हैं? आपने कभी सोचा? हमारे भारत में यही प्रथा है। बाहर विदेशों में कांटे चम्मच से खाना खाते हैं, और कई जगह चॉपस्टिक से खाना खाते हैं, लेकिन हमारा भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर प्रॉपर हाथों से खाना खाया जाता है। प्रॉपर निवाला बना के हम लोग इस तरीके से हाथों से खाना खाते हैं, क्योंकि जो हमारी उंगलियों की टिप्स होती है ना, इनमें सेंसेस होते हैं, मतलब ये हमारे माइंड से जुड़ी होती हैं। हम जब खाना खाते हैं तो हमारे, जैसे हमने ये बनाया, ये हमारी नसों से सिग्नल चला गया कि हमने खाना अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद हम अपने मुंह में डालते हैं, है ना। उंगलियां जो है वो हमारे मुंह के टच में आती हैं, और वो सेंसेस, जो मुंह के सेंसेस होते हैं, वो माइंड को कनेक्ट करते हैं कि ये निवाला आपके मुंह में आ गया है। उसके बाद हम चबाते हैं, और उसके बाद हम उसको निगल के, जो भी हमारे पेट में जो प्रोसेस होता है वो आगे होता है। तो जब हम खाते हैं ना, तो उससे हमारे माइंड को पता चलता है कि हम कितना बाइट ले रहे हैं, कितना निवाला उसको खा रहे हैं, और उससे हमारा जो माइंड होता है, उससे हमें सिग्नल देता है कि हमें कितना खाना खाना है, हम क्या खा रहे हैं। हमारा टेस्ट पता चलता है खाने का, अच्छा है, बुरा है, खट्टा है, मीठा है, ज़्यादा नमक है, ज़्यादा चीनी है। इससे हमारे को पता चल जाता है, हमारा माइंड एक्टिव रहता है, इससे हमें पता चलता है कि हम खा क्या रहे हैं, ठीक है। प्लस
क्या होता है कि हमारे को पता चलता है कि हमने कितना खाना खा लिया है ना। और उससे क्या होता है कि हमारा फिर जब पेट भर जाता है, माइंड वो करता है, सिग्नल देता है कि आपका पेट भर गया है, फिर हम खाना खाना रोक देते हैं। तो ये सिर्फ खा के पेट में जाके और फिर पेट भर जाता है, इतना प्रोसेस नहीं होता है। ये हमारी उंगलियों से शुरू होकर माइंड से, पेट से पूरा कनेक्ट होता है। तो ये मत सोचिए हाथ से खाना खाने में और चम्मच से खाना खाने में क्या फ़र्क होता है, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आप लोग ध्यान देंगे, जो हमेशा रेगुलर हाथ से खाना खाते हैं वो कभी चम्मच से खाना खा लेंगे तो उनका पेट नहीं भरता। हम लोग कभी शादी पार्टीज़ में जाते हैं तो हम बोलते हैं यार आज खाया माना या नहीं गया। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर क्या से खाया होता है, चम्मच से खाया होता है। क्योंकि हमारे माइंड को प्रॉपर सिग्नल ही नहीं मिला कि हमने कितना खाया, क्या खाया, कैसे खाया, बस खा लिया, बस पेट तो भर गया। पेट में तो वैसे ही भरना था, लेकिन कैसे खाया, मतलब प्रॉपर जो माइंड को सिग्नल जाना चाहिए था वो सिग्नल नहीं पहुंचा, जो कि ये हमारे उंगलियों के टिप्स से शुरू होते हैं। तो ये पॉइंट भी आप इस तरीके से दबा सकते हो, और नहीं तो आप अपने हाथों से इस तरीके से ये पॉइंट दबा सकते हो, और नहीं तो ऐसे करके। ये वाला एक्सरसाइज भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, पहले तो बहुत करते थे, अब तो नहीं करते ही नहीं करते। तो ये सब पॉइंट्स होते हैं, इनको ऐसे ऐसे दबाया जाता है। तो ये एक है। और हाथ से खाना खाएं, है ना, जब भी आप कभी भी मतलब कम से कम चम्मच कांटे वगैरह का यूज़ करें। हाथ से खाने में कोई शर्म नहीं होती है, हाथ से ही खाना खाना चाहिए, जो हमारे भारत की परंपरा है और हमारे पूर्वजों की देन है। आजकल के फैशन को दिखाने के चक्कर में हम कांटे वाले से खा रहे हैं, स्पून से खा रहे हैं, फॉक से खा रहे हैं, चॉपस्टिक से खा रहे हैं आप तो ये सब गलत चीज़ें होती हैं। आप हाथ से खाइए मस्त पेट भर के, किसी चीज़ में शर्म नहीं करनी चाहिए। तो मैंने आपको कुछ ही पॉइंट्स बताए, ज़्यादा नहीं बताए मैंने, कोई बहुत बड़ी वीडियो आती है मैं, क्योंकि पॉइंट बताने से ज़्यादा मैंने बड़बड़ कर दिए हैं यहाँ पर तो उम्मीद करूँगी कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर किसी और चीज़ के ऊपर अगर आपको मेरे को आप चाहते हो कि मैं वीडियो बना के बताऊँ आपको, किसी एक्सरसाइज के बारे में, नेक के बारे में, आपके अगर सर्वाइकल प्रॉब्लम है या है ना कमर दर्द, पीठ दर्द, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। जब कमेंट करेंगे तभी वीडियो बनेगी, अदरवाइज़ तो मैं किसी भी चीज़ के ऊपर वीडियो बना दूँगी, है ना। बट अगर आप चाहते हो कि मैं प्रॉपर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय।